हेलो। कमाल है, आपका बदन तो बहुत ठंडा है। हाँ, डॉक्टर्स कहते हैं इतना ठंडा शरीर तो सिर्फ मुर्दों का होता है। क्यों कहते हैं? तो, तो क्या मुर्दा हूँ डॉक्टर? नहीं नहीं नहीं, ये तो जरूरी नहीं कि मुर्दों का बदन ही ठंडा हो। क्या हुआ डॉक्टर? नहीं वो क्या है कि नब्ज नहीं मिल रही। दूसरे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि मेरी नब्ज ही नहीं मिलती। क्या बात हो सकती है डॉक्टर? कोई बात नहीं, अगर नब्ज नहीं मिल रही है तो मैं ये इंजेक्शन दे देता हूँ जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ, अगर तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस इंजेक्शन से आपको काफी आराम मिलेगा। चलता हूँ। अपनी फीस तो लेते जाइए डॉक्टर। नहीं, कल वो दोबारा चेकअप के लिए आऊंगा ना तो फीस ले लूंगा। आप कल आएंगे ना डॉक्टर? हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। देखो, डॉक्टर का फर्ज बनता है कि जब तक मरीज ठीक ना हो जाए तो उसका ख्याल रखें। चलता हूँ। टेक केयर। मालिक।
दिस इज माई बंगलो मिस्टर बत्रा। गुड। 5 साल से खाली पड़ा है और जब से मैंने अपना बिजनेस बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट किया, आना जाना होता ही नहीं है। जब भी आया हूँ तो बिजनेस की मीटिंग्स खत्म करके चला जाता था। लेकिन कल अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं ये मेरा बंगला पड़े पड़े खंडर ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे बेचने का फैसला कर लिया। अब देखो एंथनी साहब, थोड़े दिनों बाद आपको इस बंगले की जगह पर एक आलीशान बिल्डिंग नजर आएगी। नो 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 मिस्टर बत्रा, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बल्कि यहाँ तो पूरी एक सोसाइटी खड़ी हो सकती है। वैसे आपने भी देखा ही क्या? आइए मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ। वैसे पीछे भी बहुत बड़ी जमीन है। कम दिस वे। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, वेरी स्पेशियस, एक्सीलेंट, आई लाइक इट। वैसे एंथनी साहब, लगता नहीं कि ये जगह पिछले 5 सालों से बंद पड़ी है। अरे साहब, आज सुबह सबसे पहले मैंने इस बंगले की सफाई करवाई है। ओके। कहिए, कैसा लगा आपको मेरा बंगला? ये जगह एक जमाने से मेरे दिमाग में थी। तो मैं ये सौदा पक्का समझूं? अच्छा भाई डॉक्टर, कल सुबह मैं एग्रीमेंट और पेमेंट लेकर आता हूँ और हम लोग डील फाइनल कर देते हैं। That'll be nice of you, Mr. Batra. See you tomorrow. See you. Bye. Thank God. ये खुशखबरी मैं रोजी को सुनाऊंगा। हेलो। हेलो। कहाँ जाएंगे आप? जहाँ भी आप मुझे ले चलो। ओके, आइए बैठिए। इतनी रात को अकेली इतनी सुनसान सड़क पर आता है कभी उसने? इंतजार। इंतजार किसका? अगर मैं कहूँ तो मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्यों मजाक कर रही है? आपने लिफ्ट मांगा, आपने लॉबी में बैठ दी, फिर भी आप समझते हैं कि मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये सपना नहीं, हकीकत है। देखना चाहते हो? तुम्हारा हाथ तो बर्फ जैसा ठंडा है। जिसके शरीर में खून नहीं होता, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा होता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। समझा दूंगी, पहले ये तो समझ लो, जो बंगला तुम खरीदने जा रहे हो उसका ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं आपकी बात मान लूंगा? डील हो चुकी है और मैं ये बंगला जरूर खरीदूंगा। तुम ये बंगला नहीं खरीदोगे। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? और आपको कैसे पता चला
मिस्टर एंथोनी आप ही हैं? जी कहिए। क्या आप बत्रा साहब को जानते हैं? हाँ, वो आज मुझसे मिलने वाले थे। नहीं आएंगे। क्या मतलब? उनका मर्डर हो चुका है। What? कल रात वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर उनकी लाश बहुत बुरी हालत में है। मर्डर का मोटिव समझ में नहीं है। कत्ल करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया गया अभी तक इसका भी पता नहीं चला। लाश का चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा मर्डर देखा। सर, मुझे तो ये लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं, जरूर किसी ना किसी भूत प्रेत का है। शट अप! सॉरी सर। हमें बत्रा साहब के घर से पता चला वो आपसे मिलने आए थे, इसलिए हम आपके अंदर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपसे मिलने के बाद वो कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, या फिर कोई खास बात जो आप जानते हैं? जी नहीं, नहीं तो मिस्टर बत्रा से सिर्फ इस बंगले की डीलिंग के बारे में बात हुई, और कोई खास बात। सॉरी मिस्टर एंथनी, हमने आपको खामखा परेशान किया। थैंक यू। चलो इंस्पेक्टर। अरे रोजी तुम व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जब मैं तुमसे मिलने दिल्ली आ सकती हूँ तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ? वेरी सिंपल, दिल्ली तुम्हारे ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि तुम बॉम्बे आ गए हो। वहीं से आकर एड्रेस ले लिया। क्यों? तुम बॉम्बे आए और तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया। माय डियर रोजी, दरअसल मैं यहाँ इस बंगले को बेचने के इरादे से आया था। सोचा इससे फ्री होते ही मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, लेकिन मैं खुद तुमसे मिलने चली आई, है ना? रोजी, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ चली आई। वैसे मेरा काम आज ही खत्म हो जाने वाला था, लेकिन अब लगता है कि मुझे 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। 2-3 दिन क्यों? मैं तो कहती हूँ कि सारी उम्र तुम्हें यहीं रुकना पड़े तो बहुत अच्छा है। और फिर मेरे दिल्ली के बिजनेस का क्या होगा? तुम्हें यहाँ रहकर दिल्ली की बिजनेस की बहुत परवाह है, लेकिन दिल्ली में रहकर मेरी कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं है? रोज हमारी फोन पर बात होती है, तुम मुझसे मिलने दिल्ली आती जाती रहती हो, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा जी, नहीं मिलने आई ना, तुम कभी मिलने आए? क्या करूं रोजी, मजबूरी है। और अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम बॉम्बे से दिल्ली सिर्फ पढ़ाई करने आई हो तो मैं तुम पर कभी डोरे नहीं डालता। ठीक है, अब तो सहना ही पड़ेगा। फंस जो गई हो। फंस गई हो? मैं कुछ समझा नहीं। और नहीं तो क्या, इतनी देर से मैं यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ तो पूछा होता। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रोजी, ये बंगला काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों को कॉफी पीने के लिए बाहर होटल जाना पड़ेगा। शुड वी गो? Let's go. Let's go, come on.
मरने के बाद भी मैं इसे बिकने नहीं दूंगी, यहीं रहूंगी। मरने के बाद मेरी आत्मा इस बंगले में भटकती रहेगी। मरते वक्त मैंने तुमसे क्या कहा था, सब भूल गए? याद करो एंथनी, याद करो, याद करो एंथनी, याद करो। नहीं चाहिए मुझे ये। मैं जानती हूँ तुम मेरे मजाक उड़ाते रहते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जानबूझ कर ऐसे करते हो। तुम्हें पता ना कि मैं मरने वाली हूँ। तुम्हें पता है कि मैं मरने वाली हूँ, इसलिए तुम ऐसे करते हो। तो मैं कैथरीन, तुम्हें पता है मैं मरने वाली हूँ, मगर याद रखना इतनी खुशियाँ मत मनाना। मैं इस घर में रहूंगी, इस घर की चार दीवारी में मैं रहूंगी। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं मरने के बाद भी यही ओके रहूंगी। कैथरीन, ओके। मेरे इतने कहने के बाद भी तुम मुझे भूल गए। मेरे मरते ही इस बंगले को छोड़ गए और अब शादी करना चाहते हो। याद है मेरी आखिरी सांसें, मेरी मौत की तड़प, मेरी एक एक हिचकी याद है?